लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। जौन आदमी जगड़ा कहल पलटू राम और पलटू राम से प्रभावित संचालित और वही पलटू राम के साथ आज भी जुट करके आज का करे जगड़ा हिस्सेदारी ज्यादा देवे लगे बढ़ा दे। तो यही गुने हम कही कि तो कागजी केल्थिन है और वही पर आरक्षण के दूगो बिल ले लीजिए और दूगो बिल ले हमनी सब ओखनी होल कहती कि हमनी पास के लिए अरे भाई हमनी एनडीए के लोग सब मिल लिए हल प्रधानमंत्री से भी मिल लिए हल और एक मत से विधानसभा में पारित हो है कि भाई जनगणना होवे की चाहिए। तो जनगणना हो लेकिन ओखनी कहती कि हमनी जनगणना खइयो तो हम कैसे मानी उनका जनगणना। लेकिन एक बात खाली हम पूछलिए जेकरे पर हमरा तुम ताम का यही शेड्यूल कास्ट के हिमायती है तो कहे का मतलब न ये बैकवर्ड की हिमायती हथी न ये शेड्यूल कास्ट की हिमायती हथी। ई सिर्फ उलट पुलट के मुख्यमंत्री खाली रहल चाहत आवाज ये हालत उनका हो गए है। हम तो बड़ा भाई के रूप में हम उनका सजेशन देंगे कि अगर इज्जत और बचावेला हो नीतीश कुमार तो तू रिजाइन कर दे दो कि भाजपा के कोई लोग मुख्यमंत्री बनते और तो देश चला लेते लेकिन वो न कर सके। तो हम ये कहल चाहिए कि आज सत्ता ला आज भाई भतीजा ला आज बेटा बेटी ला सब जे राज करे सकी और नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम नेताओं पर दलों पर ईडी का सीबीआई का या सरकार अन्य सरकारी संस्थाओं का रेड पड़ा है। सामान्यतः जो देश के स्तर पर बात होती है कि जो सत्ता में होता है उसको सही बताता है, जो विपक्ष में होता है वो उसको गलत बताता है। मेरी अपनी समझ ये है, मैंने पहले भी इस पर टिप्पणी की है, जिन पर रेड पड़ रहा है ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो बताएं कि वो सही है कि गलत। सामान्य जनता के नजरिए से दिक्कत इस बात से नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर रेड पड़ा कि ममता बनर्जी की पार्टी पर रेड पड़ा कि लालू जी पर रेड पड़ा। जिन्होंने गलती करी है अगर रेड पड़ रहा है तो वो सब ठीक ही है। को चिंता इस बात से होती है और सबको होनी भी चाहिए कि वही व्यक्ति जब सत्ताधारी दल के साथ जुड़ जाता है तो उस पर रेड होना बंद हो जाएगा। तो अगर जो जिसने भी गलती की है उस पर रेड पड़े, उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, उससे कोई दिक्कत सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो विपक्ष में है उस पर आप रेड डाल रहे हैं और वही आदमी या उसके साथी उसी गलती में अगर सत्ता पक्ष में है तो आप उसको छोड़ रहे हैं। तो जनता के नजरिए से जब तक कानून समान रूप से सत्ता और विपक्ष दोनों साइड के नेताओं पर काम करे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। गलती किए हैं तो रेड होगा। अब आरजेडी जो पार्टी है, लालू जी को रेड होने की बात नहीं है। आज कोई कहता है कि उन पर वेंडेटा हो रहा है तो ये तो गलत बात है। 25 बरस पहले पशुपालन घोटाला हुआ, हर तरह की सरकार केंद्र में बिहार में रही, हर स्तर पर न्यायालयों ने उस पूरी चीज का जांच किया, उसकी प्रक्रिया चली, उसके बाद उनको कन्विक्ट किया गया। ये तो नहीं कह सकते हैं कि उसमें कोई प्रमाण नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आरजेडी के लोगों ने गलती की है, उन पर रेड हो रहा है, तो बीजेपी के लोग भी अगर गलती कर रहे हैं तो उनको भी छूट नहीं मिल रही। बिहार में जो राजनीतिक गिरावट आई है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो समाज के सही लोग हैं उन लोगों ने पैसे या बाहुबल या जाति के प्रभाव में या उसके डर से राजनीति को छोड़ दिया है। राजनीति से अलग है। लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र में समाज के अच्छे लोग भागीदार नहीं बनते हैं, उसमें लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि समाज का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करे। बिहार में कमोवेश स्थिति वही हुई है कि जो अच्छे समझदार लोग हैं, जो सही नियत वाले लोग हैं, वो लोग धन बल के प्रभाव में, जाति के प्रभाव में, बाहुबल के प्रभाव या डर से कहीं न कहीं उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया। राजनीति या नहीं छोड़ा तो उनको हाशिए पर डाल दिया। जो लोग चोर, बदमाश, उचक्के, लफंगे हैं वो राजनीति में बचे रह गए, वही लोग राज कर रहे हैं। इसीलिए आज 30, 32, 35 सालों में बिहार की ये दुर्दशा हुई है।
मैं 18 साल से बिना MP अब बिना विधायक रहे काम कर रहा हूँ। मैं तो कभी रहा नहीं कुछ, जो भी काम संभव हुआ तो लगातार दौरा मेरा कम ज़्यादा होता रहा और मैं बीच में आता रहा हूँ, कौन मिथिला एरिया में घूमता रहा हूँ। जहाँ तक चुनाव की बात है, कोई फैसला नहीं हुआ है। जब महागठबंधन का टिकट बटेगा, आपस में सहमति हो जाएगी, सीट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद किसके खाते में कौन सीट जाएगा, तब वो पार्टी डिसाइड करेगी वहां से कौन चुनाव होगा। और मेरे ख्याल से जनवरी के अंत तक ये हो जाएगा। कहा ना आपको कि जब सीट का बंटवारा हो जाएगा, ये सीट दरभंगा सीट किसके खाते में जाएगी। अगर जेडीयू के खाते में आएगी तो नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि यहाँ से कौन प्रत्याशी होगा। अगर आरजेडी के खाते में जाएगी तो उनके जो पार्टी के लीडर है वो तय करेंगे यहाँ कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा वो महागठबंधन का कैंडिडेट होगा। एक और दूसरी बात, महागठबंधन पूरे बिहार में, दरभंगा की आप बात क्यों कर रहे हैं, उसका इरादा है 40 सीट जीतने। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।